भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत। 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को किया शामिल। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने तेजस में भरी उड़ान। दुश्मन के छक्के उड़ाएगा स्वदेशी तेजस, खतरनाक मिसाइलों से है लैस। जी हां, चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर चल रहे तनाव के बीच स्वदेशी विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स का नाम दिया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरवेज से इसकी शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बॉर्डर पर विवाद के बीच एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने सुलूर में स्थित 18वीं स्क्वाड्रन में तैनात फ्लाइंग बुलेट्स यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को सक्रिय रहने के लिए कहा है। वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है तीव्र और निर्भय, यानी दुश्मन से तेज और न डरने वाला। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा है। नवंबर 2016 में भारतीय वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपए में 83 तेजस मार्क 1A की खरीदी को मंजूरी दी थी। इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुआ। सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन ने पिछले साल बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान तेजस को अंतिम परिचालन मंजूरी दी थी। इस दौरान तेजस की कई क्षमताओं की जांच कर उन्हें वायुसेना के लिहाज से उपयुक्त पाया गया था। वायुसेना ने 40 तेजस खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें से अब तक 18 तेजस भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। इनके लिए सुलूर में एक स्क्वाड्रन बनाई गई है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादन थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस की प्रदर्शनी की बात की गई तब पाकिस्तान और चीन ने थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा लिया था। ये बात भी बहरीन इंटरनेशनल एयर शो की है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया जा रहा है। दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा तेजस। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हो सकती है तैनात। ये है डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम, मेटियोर। 2 तरह की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें यानी ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस NG एंटीशिप मिसाइल। इसके अलावा इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है, लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर वाला है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। 43.4 फीट लंबा, 14.9 फीट ऊंचा है तेजस फाइटर। तेजस का सभी हथियारों के साथ 13,500 किलो वजन होता है। एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। LCA तेजस को विकसित करने की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए रही। तेजस से लैस दूसरी और वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में की गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में इसकी अहम भूमिका रही थी। स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इसी साल 36 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिलने जा रही है। ऐसे में तेजस की एक नई स्क्वाड्रन का शामिल होना राहत भरी खबर है। तेजस देश में विकसित लड़ाकू विमान है और इसके वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा होगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट,